नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैनपुर। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से महिलाओं पे अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है और इन दिनों तो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो अत्याचार का सीमा पार होता जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय अधिकार पाने के लिए छटपटाहट है तालिबान सरकार को कि हमें भी अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिया जाए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महिला की छटपटाहट उन तक नहीं पहुंच रही है। और इन दिनों उड़ान पे भी यानी 70 किलोमीटर से दूर की अगर कोई महिला यात्रा करती है तो उसमें उनके साथ एक पुरुष गार्जियन होना वो निश्चित कर दिए हैं, अहम है। यानी बगैर पुरुष का आप यात्रा नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्कूल में उन्होंने ताला लगवा दिया है, बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तीसरी बात, अगर पार्क में अगर कोई महिला जाती है तो उनके लिए भी ये दिन निर्धारित किया गया है कि शनिवार से लेकर के मंगलवार तक मेल जाएंगे और बाकी जो दिन बचा रहेगा उसमें फीमेल जाएंगे। यानी कि पार्क में अगर जाना है, पार्क किस लिए होता है वो तालिबान सरकार क्या जाने या तालिबान क्या जाने, उन्होंने तो सिर्फ हथियार को उठाना जाने हैं। वो कहाँ से जानेंगे कि पार्क में लोग दिल बहलाने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, परिवार एकजुट होकर के जाते हैं कि ताकि वहां पे एक सुख दुख की बातें हो, कुछ हम आई टॉनिक ले सकें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल विभाजित कर दिया। अब उड़ान पे 70 किलोमीटर दूर अगर आपको उड़ान भरना हो, इस देश से उस देश जाना हो, तो आपके साथ एक पुरुष को होना अनिवार्य मान दिया गया है। अब ये कहना शायद गलत न होगा कि एक वो महिला जिन्होंने पुरुष को जन्म दिया, अपने में पोषित किया, अपने शरीर में, फिर उनको जन्म दिया और जन्म के बाद उनको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, और अब इस मुकाम पे वो पहुंच गए हैं जहां बंदिशें हैं महिलाओं पे कि महिला अकेले ये नहीं कर सकती है, महिला अकेले वो नहीं कर सकती है। 16 देश की विदेश मंत्री ने इस पे अपनी नाराजगी जताई है और अभी इसी पक्ष में सारे लोग बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इनको क्यों मिलनी चाहिए। और बहुत सारे महिलाओं का यही चीज है कि उनको भी छटपटाहट होनी चाहिए, छटपटाने दीजिए ऐसे, यानी जहां महिलाओं का अधिकार नहीं हो। आधी आबादी अगर महिला की है, ये पूरी दुनिया की बात अगर ले ली जाए तो आधी आबादी महिला की है, तो आधी सत्ता पे भी तो महिलाओं का हक है। वहां की सत्ता पे महिलाओं को बिल्कुल ही रोक लगा दिया गया है। महिला सत्ता में है कहाँ? न महिला सत्ता में होगी, न महिला पढ़ेगी, न बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो आखिर अफगानिस्तान को वो बनाना क्या चाहते हैं? आखिर अब जितने भी तालिबान है वो क्या देना चाहते हैं अपने देश को, और किस तरह वो व्यापार करना चाहते हैं और किस तरह फूल उगाना चाहते हैं अपने धरती पे, ये समझ से परे हैं। यानी जिस तरह की उनकी मानसिकता है, मारो पीटो छीनो लूटो, जिस तरह अफगानिस्तान को उन्होंने छीना लूटा, उसी तरह के आने वाले कल को भी वो बना सकते हैं। कल को ही बनाएंगे तो दुनिया में किस तरह असर पड़ेगा, ये तो पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि आखिर तालिबान चाहता क्या है और ये महिलाओं पे और बच्चों पे इस तरह पाबंदी क्यों, अंकुश क्यों? अगर कोई पुरुष अकेले यात्रा कर सकते हैं, यानी गार्जियन का मतलब क्या? महिलाओं पे भी कोई गार्जियन है क्या? पेरेंट्स का मतलब पहले तालिबान को सीखना पड़ेगा कि पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। एक बच्चे अगर यात्रा करते हैं तो हम मानते हैं कि वह भारत की बात हो या भारत के बाहर देश की बात हो, जहां कानून ये निर्धारित करता है, मोहर लगाता है कि इतने उम्र के कम बच्चे अलग, जैसे मान लीजिए फिल्म की बात कर ले या बालिग की बात हो, बालिग होने की बात 13, 14, 15 जिसमें भी मोहर लगा दी गई हो, सरकार जिस देश में जो मोहर लगा हो, चलिए वहां तक तो मानते हैं कि उनके परिवार के साथ एक माँ या उनके पिता का होना बहुत जरूरी है, या फिर कोई भी बालिग एक गार्जियन साथ में हो तो उनको कहीं भी यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शादीशुदा महिला है वो क्यों नहीं यात्रा अकेले कर सकती है, या फिर जो शादीशुदा पुरुष है, ये दोनों की ही बात है। स्वतंत्रता तो दोनों को मिलनी चाहिए। ये कब से गार्जियन बन गए पुरुष? महिलाओं को क्या, महिला छोटी बच्ची है? एक महिला जो घर संभालती है, एक महिला जो बच्चे को जन्म देती है, और एक महिला जो बच्चे को चलना दौड़ना पढ़ा लिखा कर उस ऊपर में पहुंचाती है। तो इसका मतलब क्या है? महिला क्या बच्ची है जो तालिबान के दिमाग में ये अंदर जा नहीं रहा है? आखिर तालिबान सरकार ने ऐसा जो नियम और कानून बनाया है वो किसके लिए बनाया, क्या सोचकर बनाया, और महिला कब तक जूझती रहेगी? सवाल ये नहीं है कि तालिबानों ने अपने अफगानिस्तान में ऐसा किया। सवाल तो है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की महिलाओं पे ऐसी ही पाबंदी है, ये नहीं करो ऐसे करना है। यानी आपके मन से महिलाएं चलेंगी, भला क्यों चलेंगी? महिला आधी आबादी आप हो, आधी
महिलाएं जब हैं तो दोनों की अपनी अपनी चीज है और नियम कानून बने हैं देश में, आप भी नियम से चलिए और महिलाएं भी नियम से चले। लेकिन परिवार में ऐसी चीजें और ऐसी मनसा क्यों उत्पन्न हो जाती है, ऐसे फूल क्यों उग जाते हैं जिसमें कांटा महिला के हक में आता है और फूल की खुशबू आप ले लीजिए। तो इस पे सारे लोग यानी बहुत सारी महिलाओं ने आक्रोश जताया है और आज तालिबान की भी छटपटाहट है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अधिकार मिले। तो आखिर मिले तो मिले कैसे? आपकी छटपटाहट आपको दिखाई पड़ रही है और महिलाओं की छटपटाहट का क्या कि अकेले उड़ान नहीं भर सकती। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जहां दो देश का उनके पास वीजा है और उसमें वो अपने घर जाना चाह रही थी, जहां एयरपोर्ट से उनको लौट करके घर वापस आना पड़ा, अफगानिस्तान वापस आना पड़ा और वहां ये नियम बना दिया गया है कि अकेले आप नहीं जा सकते। अब सोचने वाली बात है कि किसी के पास अगर पुरुष घर में न हो तो क्या वो उड़ान नहीं भरे? किसी के पास पुरुष अगर घर में नहीं हो तो वो आखिर क्या करे? वो जिए या यूं ही घुटन भरी जिंदगी जीते हुए अफगानिस्तान में ही रह जाए? तो ये जुर्म कब तक और क्यों महिला क्यों बर्दाश्त करे? इस पे पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि आखिर महिला जाए तो जाए कहाँ और महिलाओं के मन पे ऐसा लॉक क्यों कि जहां जिसकी चाबी आपके पास है महिला स्वतंत्र।